नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे रेयॉन फैशंस लिमिटेड के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको एक लंबे टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे कि स्टॉक कैसा है, कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल जो हमारे पास कंडीशंस है, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये स्टॉक आपके लिए जो है इन्वेस्टमेंट के लायक है या फिर इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। तो बिल्कुल डिटेल में इस चीज़ को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कंपनी की कि एक्चुअली में कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, द मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स कंसिस्टिंग ऑफ यार्न फाइबर्स एंड गारमेंट्स। तो देखिए, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हमारे लिए टेक्सटाइल के जो हमारे पास यार्न है, उसके अलावा फैब्रिक्स और गारमेंट्स के जितने भी हमारे पास रिलेटेड है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा देखिए, आप देख सकते हैं द कंपनी इज़ आल्सो एंगेज्ड इन पावर जनरेशन थ्रू कोल एंड विंड मिल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन्स। तो कंपनी बटन्स भी मैन्युफैक्चर करती है, उसके अलावा पावर जनरेशन का भी कंपनी का जो है बिजनेस है। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास कंपनी की जो है मार्केट कैप के साथ। तो 74 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पे स्टॉक का पी हमारे पास स्टॉक कंपनी ने नहीं शो किया गया है। करंट प्राइस देखिए ₹2.34 करंट ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है कि कंपनी की बुक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है। देखिए, बुक वैल्यू का जो है वो करंट प्राइस के अराउंड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या फिर करंट प्राइस अगर ज़्यादा हो देन काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसका प्लस पॉइंट क्या होता है। देखिए, हो सकता है अगर कंपनी कभी अगर बाई चांस बंद हो जाए या कंपनी में कोई भी ऐसा इशू आ जाए कि जिसके कारण कंपनी बंद करनी पड़े, तो उससे होगा क्या कि जितनी बुक वैल्यू होगी आपको उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट जो है मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जितने के ऊपर प्राइस होगा, करंट प्राइस होगा, उस हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा, लेकिन जितना कंपनी की बुक वैल्यू होगी उस हिसाब से ही आपको उसका जो रिटर्न है वो पैसा मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी की जो हमारे आपके पास बुक वैल्यू नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके अलावा आपको जो है थ्रू आउट खुद से देना पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है। देखिए, माइनस में है 420%। नॉर्मली अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करें, चाहे वो पेनी स्टॉक है, चाहे वो कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, तो उसकी जो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी है तो फ्रेंड्स वो हमारे पास मिनिमम 15% होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव में। बट अगर स्टॉक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0% एंड फेस वैल्यू कंपनी की है ₹10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूँ मैं, यहाँ देखिए प्रोज और कॉन्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कंपनी की पॉजिटिव साइड है, और ये हमारे पास इस साइड जो है नेगेटिव साइड है। तो आप खुद यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंपनी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी की सेल ग्रोथ कम हुई है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम हुई है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं कंपनी की। उसके अलावा देखिए, कंपनी के प्लेड स्टॉक्स भी हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लेड स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे शेयर प्राइस के ऊपर। तो देखिए, शेयर प्राइस के ऊपर आ चुके हैं हम। ₹2.60 का अराउंड आज स्टॉक है। बात करें जो आज स्टार्टिंग से ही इसमें हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पिछले अगर मैं 5 दिन की बात करता हूँ तो देखिए, स्टॉक ने हमें 3% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 मंथ की बात करें तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 14% की गिरावट हमें पिछले जो है लास्ट 1 मंथ में देखने को मिली है, और लगातार गिरावट हुई है। स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर से नीचे जाते हुए हमें देखने को मिला है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो देखिए, 6 मंथ से ही हमें स्टॉक में जो है धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 1 ईयर की, तो देखिए पिछले 1 साल में जो स्टॉक है अराउंड ₹10 से अब ₹2 तक आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, 64% की गिरावट यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि स्टॉक इतना ज़्यादा ऊपर था, ₹10 तक था, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट होना पॉसिबल सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी होती हैं जो आपके पास पेनी स्टॉक होते हैं। उसके अलावा देखिए, मैक्स चार्ट चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली फ्रेंड्स अगर आप कोई भी पेनी स्टॉक बाय करें तो उसका मैक्स चार्ट डेफिनेटली चेक कीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा कम नजर आया है, क्योंकि अगर कंपनी में पोटेंशियल होता है ये स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे नहीं आता, क्योंकि खुद आप चेक कर सकते हैं कि स्टॉक ₹400 के ऊपर था। देखिए, यहाँ पे कंपनी ने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, बट कंपनी में पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं था, स्टेबिलिटी की कमी थी, जिसके कारण ऐसा हो नहीं पाया। देखिए, ₹400 का स्टॉक था, नीचे आया, अराउंड ₹100 तक गया, लेकिन उसका फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक मारने की कोशिश की कंपनी ने,
लेकिन फिर से स्टॉक जो है नीचे डंप होता हुआ गया। उसके बाद फिर से एक थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें कंपनी में देखने को मिली, और वैसी गिरावट हुई है जिस समय प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बाहर निकाल ली। सारी चीज़ आप जैसे कह सकते हैं ना कि युद्ध में हथियार डाल दिए, वैसा ही काम यहाँ पे कंपनी में हुआ है, जिसके कारण आपको एक बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जितनी चीज़ें हमने एनालिसिस की हैं उस हिसाब से तब तक स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। तो अभी तक तो यहाँ पे चांसेस नहीं बन रहे हैं कि आप इसमें जो है बाइंग करें। उसके अलावा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो जो स्टॉक है इस समय काफ़ी ज़्यादा गिरावट में और अपने पिछले 52 वीक्स के बिल्कुल लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे अब तक का कंपनी का जो 52 वीक्स का सबसे कम प्राइस है उसके ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी जो है दिक्कत की बात है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपनी के परफॉर्मेंस। तो ये है हमारे पास कंपनी की परफॉर्मेंस एनुअली वाइज, बट हम बात करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टरली वाइज अच्छी होगी दैन डेफिनेटली जो आपको कंपनी की परफॉर्मेंस है वो ऑल ओवर इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल डिटेल में आपको कवर करके बता सकता हूँ कि क्यों यहाँ पे आपको ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो अब देखिए, सबसे पहले दिसंबर का क्वार्टर देखिए, आपके पास है 18 करोड़ का। उसके बाद देखिए सीधा इसमें इतनी बड़ी हमें रैली देखने को मिली, अराउंड 720 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। एक बड़ा रेवेन्यू देखने को मिला जिसके कारण स्टॉक में आपको रैली देखने को मिली। आप खुद देख सकते हैं कि स्टॉक अराउंड जो है आपके पास 10 रुपीज़ के ऊपर गया, ठीक है। लेकिन फिर से जो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आया उसमें फिर से इतनी ज़्यादा गिरावट हुई कि कंपनी ने जो अपना पुराना जो क्वार्टर की परफॉर्मेंस है उससे भी ज़्यादा नीचे गया। तो वो एक रीज़न है जिसके कारण जो है स्टॉक में आपको फिर से इतनी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। और उसके बाद डेफिनेटली अगर कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी हो तो उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है। कंपनी वैसे भी देख सकते हैं आप लॉस में है, तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। उसके अलावा ये हमारे पास है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे देखिए केवल 26% की होल्डिंग जो प्रमोटर्स के पास है उसको भी कंपनी ने कम किया है। 28% थी, देखिए उसको 26% किया। और दूसरी तरफ जो हमारे पास कंपनी है उसमें 40.98% स्टॉक्स प्लेज है। तो देखिए रही बात स्टॉक्स प्लेज की, तो देखिए प्लेज स्टॉक्स हमारे पास कब होते हैं, कोई भी कंपनी जब बैंक से लोन लेती है, जब अप्लाई करती है लोन के लिए, और जो बैंक है वो कंपनी को लोन देने से मना कर देता है या फिर लोन नहीं देता है, देन कंपनी जो अपने स्टॉक्स उसको प्लेज रख के या फिर गिरवी रख के पैसे लेती है, देन कंपनी के स्टॉक्स प्लेज होते हैं। तो कंपनी के स्टॉक्स आप देख सकते हैं प्लेज भी है। उसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, रेवेन्यू भी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, और कंपनी जो है लॉस में भी है। उसके अलावा देखा आपने समरी ने देखा कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं प्लेज स्टॉक से। तो काफ़ी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव में है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बन रहा है कि आप स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ से नो डाउट सभी को इसमें लग रहा होगा कि जो स्टॉक काफ़ी नीचे आया तो हो सकता है यहाँ पे ऊपर जा सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, क्योंकि परफॉर्मेंस कंपनी की बिल्कुल भी यहाँ पे लाई नहीं कर रही है कंपनी का प्राइस जो ऊपर जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक बार खुद एनालिसिस कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम आपको केवल एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बीच में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है बीच में स्किप हो सकती है, क्योंकि टाइम लिमिट्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप खुद एक बार एनालिसिस करें, देन उसके बाद ही आप डिसीजन के ऊपर जाएँ कि आपको वहाँ पे बाइंग करनी है या फिर बाइंग नहीं करनी है। लेकिन हमने थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए आपको आज बताया है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, बाकी सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर आपकी किसी और स्टॉक के रिलेटेड भी कोई क्वेरी है जो आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।